ठीक है, 2-4 मिनट बात करनी है सिर्फ। अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और जिसने इस दुनिया में पूरी इंसानियत को, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, क्रिश्चियनों को भी, सिखों को भी, यहाँ तक कि अपनी दूसरे मखलूक़ात को भी पैदा फरमाया, और वो सब के साथ रहमदिली का सलूक फरमाता है। मेरे भाइयों, मैं मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड के एक मामूली खादिम की हैसियत से इस डाइस पर बैठे हुए तमाम लोगों का, और ख़ास कर इस इजलास को मुनक़िद करने में शरीक कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत और इसके ज़िम्मेदारों का, ख़ास कर उसके सदर जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब का, और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स और उसके ज़िम्मेदार जनाब अदीब साहब का दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस मुहिम को शुरू किया है, उसकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर ये इदारे इस पैगाम को आज आप सबके कानों तक बल्कि दिलों तक पहुंचा रहे हैं। अभी मुंतज़मीन ने हमारे दोस्त मोहतरम जनाब संजय सिंह साहब का खिताब रखा था। क्यों इतने गड़बड़ कर रहे हैं भाई? ये क्यों आ गए यहाँ पर? इनका नाम मैं अखबारात में पढ़ता रहता था और इनके जुर्रतमंदाना और मुनसिफाना बयानात से मुतासिर भी होता था, लेकिन कभी मुझे इनको बराह रास्त सुनने का और मिलने का मौका नहीं मिला था। पिछले दिनों जब जेपीसी की मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड का वफ्द पहुंचा, और उस वक्त संजय सिंह ने अपने बाज़ दूसरे दोस्तों के साथ, जिसमें जनाब साबिर साहब भी मौजूद हैं, बहुत ही क़ुव्वत के साथ इस मसले को पेश किया। तो वाकई दिल से दुआ निकली, अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए, इनकी ज़बान को क़ुव्वत अता फरमाए, और सच्ची बात और हक़ की बात कहने का इनको मौका मिले। तो मैं चूँकि मेज़बान हूँ, तो मैंने उनके मेहमान होने की हैसियत से उनके इज़्ज़त और इकराम की रियायत करते हुए हमारे मुंतज़मीन से कहा कि मैं पहले बात करूँगा, फिर जनाब संजय सिंह साहब की बात होगी। मैं चंद मिनट में 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आज हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग होती है, फसादात होते हैं, और यह भी हमें जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ मुसलमानों ही के साथ नहीं होते। मेरी मुलाकात एक बार सिख प्रबंधक कमेटी के ज़िम्मेदार के साथ हुई, और जब उन्होंने सिखों पर मजालिम की फहरिस्त हमारे सामने रखी, तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम पर जब कोई जुल्म होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं। हालांकि एक मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि वह हर मजलूम की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद करे। हम अपने दलित भाइयों के बारे में, सिख भाइयों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि 2010 में जब नई गवर्नमेंट है, 2014 में, तो हिंदुस्तान के जनूबी इलाके में 400 चर्च नजर आतिश कर दिए गए, जला दिए गए।
उन बेचारों को अखबार में कोई जगह भी नहीं मिल सकी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने मसाइल से हम गुज़रे, आज वक्फ़ के मसाइल के बारे में क्यों हम इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं? मेरे भाइयों, याद रखिए, जैसे नमाज एक इबादत है, जैसे रोज़ा एक इबादत है, अगर आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया जाए, रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने से मना कर दिया जाए, आपको कितनी तकलीफ़ होगी। वक्फ़ भी अल्लाह ताला की एक इबादत है। इस्लाम में तसव्वुर यह है कि वक्फ़ भी एक इबादत है और ये बड़ी अहम इबादत है। एक माली इबादत वो है, माल के ज़रिए इबादत, जिसमें एक दफ़ा किसी की मदद कर दी जाती है, जैसे ज़कात है, सदक़तुल फ़ित्र है। एक इबादत वो है जिसका सवाब जारी रहता है, वो वक्फ़, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े जारिया से ज़िक्र फरमाया है। ऐसी इबादत जिसका नफ़ा लोगों को पहुँचता रहे और उसका सवाब उस इबादत के करने वाले को पहुँचता रहे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी अहम इबादत है। हमारे हज़रत मौलाना महबूबुल्लाह साहब मस्जिद के इमाम हैं, ये नमाज पढ़ाएंगे, उसका फ़ायदा मुसलमानों को होगा। लेकिन वक्फ़ ऐसी इबादत है, इसका फ़ायदा मुसलमानों को भी पहुंचता है, गैर मुस्लिमों को भी पहुंचता है और पहुंच रहा है। अगर कोई वक्फ़ मुसाफिर खाना पर हो, मुसलमान गैर मुस्लिम सारे मुसाफिर आकर ठहरेंगे। अगर कोई वक्फ़ यतीम खाने का हो, कोई मुसलमान यतीम बच्चा हो या कोई हिंदू यतीम बच्चा हो, सबों को हाथों हाथ लिया जाएगा, उसका सहारा बनाया जाएगा। यहाँ तक कि इस्लामी तारीख़ में परिंदों के लिए वक्फ़ किया जाता था। यहाँ तक कि इस्लामी तारीख़ में जानवरों के लिए चरागाहें वक्फ़ की जाती थी, चाहे जो भी जानवर आए और जिस कौम के जानवर हों। तो ये इस्लाम की फराख दिली और इसकी इंसानियत नवाजी पर मबनी एक अजीम शान इबादत है, जो बहुत से पहलुओं से नमाज रोज़े से भी बढ़ी हुई है। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कुछ मुसलमानों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं ऐसे लोगों से कि जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करते हों, नमाज पढ़ने को तैयार हों और ज़कात देने को तैयार न हों, हम उनसे जिहाद करेंगे। अद्दीन युनक़स व अबू बकरिन है, क्या अल्लाह के दीन में अबू बकर के जीते जी कमी कर दी जाएगी? तो एक इबादत में भी अगर खलल पैदा हुआ, हर मुसलमान का फरीज़ा है और उसको रूह सिद्दीक़ी आवाज़ दे रही है कि वो उसकी हिफाजत के लिए उठ खड़े। दूसरी बात ये कहनी है, वक्फ़ के मसले पर बहुत सारी बातें हो गई, अखबारात में भी माशाअल्लाह बड़े अच्छे मज़ामीन आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो JPC में उस पर तहरीरी याददाश्त दाखिल की है, वो कमोबेश 250 सफ़ात की, 270 पेज की, और उसका एक और ख़ुलासा 5 पेज में तैयार किया गया है, जिसको बोर्ड की तरफ से हर जगह अपोजिशन लीडरों को और जो लोग मसाइल को समझना चाहते हैं उनको पेश किया जा रहा है। यहाँ भी उनमें से बाद मसाइल पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बोर्ड ने इस सिलसिले में अब तक क्या किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहला काम तो ये किया कि जो इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स हैं, उनमें से तकरीबन तमाम लीडरों तक, तमाम कायदीन तक और स्टेट गवर्नमेंट तक बोर्ड ने अपनी अर्जदाश्त और अपनी याददाश्त पहुंचा दी और उनकी तरफ से बहुत मुस्बत जवाब मिला है। यहीं देखिए आप, कांग्रेस के लीडर भी हैं, आपके लीडर भी हैं,
सपा के लीडर भी मौजूद हैं। दूसरा काम बोर्ड ने यह किया है कि जो एनडीए के सहयोगी हैं, इत्तेहादी हैं, हम बराबर उनसे राब्ते में। बोर्ड के वफूद ने चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की है, नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है, चिराग पासवान से कल भी मुलाकात की है। जेएमएम जो झारखंड की पार्टी है उससे भी मुलाकात की है। मैं खुद कलकत्ता गया तो वहाँ जो मेंबर असेंबली हैं मौलाना चौधरी साहब, उनसे मुलाकात की और उस वक्त वहाँ गड़बड़ चल रही थी। उन्होंने कहा गड़बड़ ख़त्म होने के साथ ही वो बोर्ड के रुकन भी हैं, हम बोर्ड के वफ्द के साथ ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो एनडीए इत्तेहादी हैं और जो इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद हैं, इनके साथ हम राब्ता करें, क्योंकि जब तक हम पार्लियामेंट में इसको रोकने पर कादिर नहीं हो सके, इस बिल को रोकना मुश्किल होगा। तीसरा काम जो बोर्ड ने किया है, आपने सुना जेपीसी में कोशिश की बोर्ड ने कि मुख्तलिफ मुस्बत जहन और संजीदा जहन रखने वाली तंजीमों को वहाँ पहुँचाया जाए। बोर्ड का वफ्द खुद वहाँ मिला। उस वक्त जनाब संजय साहब भी थे, हमारे मसूद साहब भी थे, और उन हजरात ने कहा कि जितनी बेहतर याददाश्त बोर्ड ने हमें दी है और इससे जिस तरह हमको मसाइल को समझने में मदद मिली है, ऐसी तहरीर हमारे पास अभी तक नहीं आई थी। उसमें जनाब साबिर साहब भी थे, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार अदा किया। यह तो मुलाकातों का सिलसिला है। दूसरे, आप जानते हैं कि बोर्ड ने बड़े पैमाने पर जेपीसी को मेल पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे रिकॉर्ड के एतबार से, ज़बानी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिशियल रिकॉर्ड के एतबार से जो मेल गए हैं वो 3 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन हुकूमत कहती है कि 1 करोड़ और कुछ है, कभी ये आता है कि उससे भी कम है। और ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि मुख्तलिफ तंजीमों ने बोर्ड की बहुत इसमें मदद की। अभी हम कलकत्ते गए थे, वहाँ एक तंजीम है, उसने भी 60-70 लाख मेल भिजवाए। तो मेल भी भिजवाने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि मेल के ज़रिए कोई कानून बदला नहीं जा सकता, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में अवाम की आवाज़ की कीमत होती है, सिवाय इसके कि हुक्मरानों की समाअत ख़राब हो गई हो। तो ये इस तरह मेल भिजवाए गए। अब बोर्ड इस बात की कोशिश कर रहा है कि हम 2 काम बड़े पैमाने पर करें। एक तो अवामी जलसे कराएं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अभी मुझे खुद 2 रोज़ के बाद मुंबई जाना है, चेन्नई जाना है, चेन्नई से मुंबई जाना है, मुंबई से रांची जाना है। और दूसरी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि फ़िक्र साजी हो। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो दानिश्वर हैं, मुसलमान और गैर मुस्लिम, उनको जमा करके संजीदगी के साथ इस कानून को समझाया जाए। इस कानून से मुसलमान क्या पाता है और क्या खोता है। जिस कानून को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, उसमें क्या खूबियाँ थी और इसमें क्या खराबियाँ। तो ये मुख्तलिफ सतह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी काम कर रहा है। हमने ज़रूरी समझा कि आप इससे वाकिफ़, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मुल्क के किसी कोने में कोई भी छोटी बड़ी रीजनल या मुल्की सतह की कोई मुस्लिम तंजीम इस मुद्दे को उठाए, इस पर काम करे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनके साथ है। आइंदा हमारा क्या प्रोग्राम है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक तरीक़ा यह है कि हम जो कुछ करेंगे आईन के दायरे में रहते हुए करेंगे। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। आईन ही हमारा मुहाफिज है।
हम आईन के दायरे में रहते हुए कोशिश करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 यह है कि हम सारी कोशिशें पुरअमन तौर पर करेंगे। हम अपनी तहरीक के लिए जान देना तो कबूल करेंगे, लेकिन किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे। हम इस मुल्क में पूरी तरह अमन की फिजा को कायम रखते हुए कोशिश करेंगे। अब इसके लिए हो सकता है बोर्ड आपको आवाज़ दे कि रैली निकाली जाए तो रैली निकालिए, बोर्ड आपको आवाज़ दे कि धरना किया जाए तो हम सबको पुरअमन तरीके पर धरना देना चाहिए। अगर बोर्ड आपसे कहे कि भाई जेल भरो तहरीक हम चलाएंगे, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब लोग जेल भरने को भी तैयार होंगे, तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात बुनियादी है, वो बुनियादी बात यह है कि हम कोई कदम अपने तौर पर न उठाएं, मामले को अपने हाथ में नहीं लें। जो बोर्ड की क़यादत है, इसमें मुसलमानों की तमाम तंजीमों, तमाम जमातों, तमाम मसलकों की नुमाइंदगी, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। चाहे वो आपको पुराने लिबास में नज़र आए, लेकिन वो अपने ज़माने के तकाज़ों से और अपने मुल्क के कानून से पूरी तरह आगाह हैं। वो सोच समझकर लोगों के फ़ायदे और नुकसान को सामने रखते हुए कौन सी तहरीक ज़्यादा मौसर हो सकती है, किस शक्ल में हमें तहरीक चलानी चाहिए, वो फ़ैसला करेंगे। और उसके फ़ैसले के मुताबिक इंशाअल्लाह सबको अमल करना है, करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। याद रखिए, अपनी क़यादतों को छोड़कर मामलात को अपने हाथ में ले लेना बहुत सी दफ़ा कौमी खुदकुशी होती है। इससे इंसान को फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, यह हरगिज़ 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 हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। हम जैसे अपने मस्जिदों का एहतराम करते हैं, जो हमारे हिंदू भाइयों की धर्म संस्थाएं हैं, धर्म स्थान हैं, उनका भी उतना ही एहतराम करते हैं। हम उस किताब पर ईमान रखने वाले हैं जिस किताब ने कहा है कि दूसरी कौमें जिन बुतों को, मूर्तियों को, मूरतों को पूजती हैं, हालांकि हम समझते हैं कि पूजे जाने के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन कुरान कहता है कि तुम उनको बुरा भला मत कहो, तुम उनकी बेहतरामी नहीं करो, तुम कोई ऐसा अमल नहीं करो जिससे तुम्हारे हमसायों की दिल आज़ारी हो। हम इस रवायत को कायम रखते हुए ये लड़ाई जालिमों और मजलूमों के दरमियान है, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये इस मुल्क के संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। ये इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो सोचा था कि ये सिर्फ सरसों का खेत न हो, बल्कि बहुत से फूलों का गुलदस्ता और बागीचा हो, उस रवायत और उस कैफियत को बाकी रखने की लड़ाई है। यह सच्चों की और झूठों की लड़ाई है। यह उन लोगों की लड़ाई है जो इस मुल्क में इत्तेहाद को बाकी रखना चाहते हैं, और उन लोगों की जो थोड़े से सियासी मकसद के लिए इस मुल्क में इख्तलाफ और नफ़रत के बीज बोना चाहते हैं। हमको इसी तरह संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं अपने इन तमाम दोस्तों का, हमारे MP हजरात का, ख़ासकर हमारे मोहतरम जनाब अदीब साहब का, और इन दोनों तंजीमों का, हमारे के रहमान खान साहब बेचारे इस बुढ़ापे और कमज़ोरी के बावजूद बेंगलोर से तशरीफ़ लाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मामूली खादिम की हैसियत से शुक्रगुज़ार हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।